अभी हम लोग खड़े हैं कोलकाता प्रेस क्लब में और आप देख सकते हैं सर्वोदय विचार परिषद द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जो बकरीद के ऊपर में लगातार गौओं की हत्या हो रही है उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है और लगातार कई वर्षों से इस प्रकार का आंदोलन चलाया जा रहा है। जब भी बकरीद के पहले ही जो सर्वोदय विचार परिषद उन्होंने हमेशा ही इसके लिए बड़ा आंदोलन किया है और सभी थानों को, सभी अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में ये अलर्ट किया जाता है कि किसी प्रकार की आगामी 16-17 जून को कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में बकरीद पर हो रही गोवंश और प्राणियों का अवैध रूप से बांग्लादेश को तस्करी कर कुर्बानी पर कड़ा विरोध किया गया है। देश की अर्थ स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा राज्य सरकार की संवैधानिक जवाबदारी बताया गया है। सर्वोदय विचार परिषद तथा पश्चिम बंगाल के गौ भक्तों द्वारा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के समिति अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी गोवंश विकास प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर S.K. मित्तल, श्रवण कुमार चौहान, मितुल सिंह सहित कई गणमान्य गण उपस्थित रहे। सभी लोगों ने गौ भक्त पर अपने विचार प्रकट किया। जो गायों की रक्षा हो इसके लिए मित्तल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए और राज्य सरकार को इसमें भूमिका निभानी चाहिए जिससे गायों को बचाया जा सके। आइए इसको लेकर जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। ये तो आंदोलन कोई आज का नहीं है, ये तो बहुत ही पुराना, मतलब कि हमारे पुराने जितने भी ऋषि महर्षि रहे हैं उनके ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जैसे सर्वोदय विचार परिषद, अखिल भारतीय गौ सेवक समाज एवं भारतीय जनता पार्टी के गोवंश विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से यहाँ पर हर बकरीद के समय में, बकरीद के पहले जो भी इलीगल तरीके से जो यहाँ कैटल मार्केट लगाया जा रहा है, गाय का बाज़ार लगाया जा रहा है, उसको यहाँ के बंगाल के कानून का हवाला दे करके हम लोग कोलकाता एवं बंगाल के विभिन्न थानों में जा कर के FIR करते हैं और कानूनों की जानकारी देते हैं कि कौन से कानून के अंतर्गत प्रशासन बाध्य है गोवंश की रक्षा करने के लिए। ये काम इसलिए पारित नहीं हो रहा है कि इसके पीछे अर्थ समस्या है। 1967 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में भारत की स्थिति खराब हो गई थी। तब इंदिरा जी से कहा गया कि अगर भारत की स्थिति को मजबूत करना हो तो उनको गोमांस निर्यात करना ही पड़ेगा। तब ये गोमांस निर्यात शुरू हुआ था 1967 में, इंदिरा ने शुरू किया था। ये आर्थिक समस्या है और अब तो अरब राष्ट्रों से दुनिया भर के अवैध धन आ रहा है 2 नंबर का। तुम हमारा काम करो, हम तुमको अवैध धन देंगे नहीं, चुनाव जीतने के लिए जितना चाहिए उतना देंगे। मेरा नाम प्रकाश किल्ला है। मैं सर्वोदय विचार परिषद से 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग गौ रक्षा हेतु आंदोलन पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक कर रहे हैं। एक तो यहाँ प्रधान कारण है कि यहाँ की सीमाएं पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ नालायक लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू है नहीं, वो सर्वाधिक यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि गौ हत्या किसी भी धार्मिक में नहीं है, किसी धर्म में कहा नहीं गया है। कुरान में भी आप पढ़े, क्योंकि कुरान जिस समय उतरी थी, कहते मोहम्मद साहब में उतरी थी, उस समय गाय शब्द क्या अरब में था? अरब में गाय शब्द भी नहीं था, गाय शब्द केवल हिंदुस्तान में है। तो कहीं ये लिखा भी नहीं गया है कुरान में कि गाय की बलि करनी है बकरीद में। ये गाय की कोई बलि ऐसी किसी भी धर्म में नहीं लिखी गई है। ये जानबूझ के की जा रही है। एक हिंदुओं के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए दूसरी कौम इसको कर रही है। एक रोष प्रकट करना है, हिंदुओं को उस्काना है, भड़काना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बनने जा रही है उसके एजेंडा में चलिए राम जन्मभूमि थी, बहुत अच्छा है, धारा 370 थी, बहुत अच्छा है। ये तो गौ रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, इसका मैं निवेदन करता हूं। और संपूर्ण राज्य से, सभी राज्यों से गौ रक्षा संपूर्ण रूप से निषेध होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व जो यहाँ हिंदुस्तान में 80% है, उनकी आस्था का प्रश्न है। नेशनल एक्सप्रेस प्रकाशन समूह के संस्थापक के नाते जो मैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपिता बापू सम्मान
देता हूँ दिल्ली में। पिछली बार का मैंने राष्ट्रपिता बापू सम्मान देश के एक बहुत बड़े गांधीयन को दिया था, डॉक्टर आर के पालीवाल जी को, और हमने गांधी जीवन दर्शन और विचार पुस्तक रिलीज़ किए हैं। इस वर्ष का पुरस्कार, चूँकि ये सर्वोदय के हमारे साथी बैठे हुए हैं, इस वर्ष का जो पुरस्कार हम 24-25 का देने जा रहे हैं, वो देश के सबसे बड़े जो इस समय वर्तमान में सर्वोदयी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, भाई रमेश भाई जी, तो जो शाहजहाँपुर में इनका आश्रम है और इन्होंने विनोबा जी के साथ बहुत काम किया है, डॉक्टर सुब्बा राव जी के साथ काम किया है, उनको 1 लाख रुपए का राष्ट्रपिता बापू सम्मान देंगे, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। और हमारे साथ विष्णु लोहिया जी हैं, जो लक्ष्मणपुर राजस्थान में और वृंदावन में जो भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी पंचायती गौशाला है। संविधान के अंदर में ये जवाबदारी राज्य सरकार की है। मैंने आपके हाथ में किताब दी है, पूरा प्रोविजन पढ़ लीजिए। और केंद्र सरकार अगर नहीं करती तो भाई साहब 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का क्या हम सील कर पाते, उस पर बैरिकेड लगा पाते? अभी भी उस जगह कसर है, लेकिन 4096 किलोमीटर में से 1250 किलोमीटर बॉर्डर बंगाल में आता है। तो दुबड़ी से नाव से पानी से तस्करी होती है। देखिए, केंद्र सरकार राजनाथ सिंह जी के माध्यम से, जिस समय वो गृह मंत्री थे, और ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये राजनाथ सिंह जी आदेश पे ही मैंने बनाई। पूरे बांग्लादेश को, बॉर्डर को, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो मेरे सपने में थोड़ी आएंगी कि 500 रुपये लेके ऑथराइज कर देते हैं। तो यानी BSF के लोगों ने बताया कि साहब रेड़ा आता है और उनके पीछे एक आदमी दौड़ रहा होता है, उसके हाथ में इतनी पैनी चीज़ होती है कि वो मारता है प्राणी को, और प्राणी जम मार करके दूसरी तरफ भाग जाता है। हम उसको, वो समस्या है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 10 साल के अंदर में क्या हम बंगाल हाई कोर्ट से ऐसे ऑर्डरों की उम्मीद कर सकते हैं जो मेरे हाथ में? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद एक्सप्रेस।